नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला आपसे पूछा है कि देखिए यहाँ दिया है 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान पूछा है आपसे। ठीक है दोस्तों, जब आपसे स्थानीय मान पूछे तो आप लोग देखा करिए कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछता है तो देखते हो कहाँ पे है। तो देखेंगे हम लोग 9 देखें तो देखिए 9 यहाँ पे है। ठीक है, अब मिल गया 9 यहाँ पे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि 9 जहाँ पे है उसके दाएं तरफ कितने अंक है। देखेंगे उसके दाएं तरफ 1 2 3 और 4 अंक मिल रहे हैं हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखने के बाद उसके दाएं तरफ कितने अंक है, 4 है, तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 और 4। ठीक, बस दोस्तों ये आपका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे, ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों देखिए, अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी और से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, और याद रखिएगा इसमें एक को नहीं ले जाता, एक के अलावा जो स्वयं से कटती है उसी को ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 0 को भी नहीं लिया जाएगा, 1 को भी नहीं लिया जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, 2 और 3। तो देखिए 2 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है और उसके अलावा किसी से नहीं करती। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महत्तम एवं लघुत्तम आभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि जो सबसे न्यूनतम आभाज्य संख्या मतलब जो सबसे छोटी आभाज्य संख्या वो, और 100 से कम की जो सबसे संख्या वो होनी चाहिए जो 100 से कम हो, वो भी अभाज्य हो, उनके बीच का अंतर। देखिए आपको तो पता है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ठीक, और 100 से कम होनी चाहिए, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो भी 100 से कम हो तो वो होती है कितनी, 97। और इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, अंतर। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या 97 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 95। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है उन सभी आभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है, उन सभी आभाज्य संख्या बतानी है जिनका योगफल 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा, देखिए सबसे पहले सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद क्या होता है, 3 होता है। सबको देखिए योगफल पूछा इसलिए मैं प्लस करते जा रहा हूँ। 2 हो गया, 3 हो गया, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5। 5 के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 7। ये सभी संख्या जो स्वयं से करती है। 7 के बाद देखिए 9 नहीं होगा, 9 के बाद क्या होगा, 11 होगा। 11 के बाद क्या होगा, 13 होगा, और 13 के बाद क्या होगा, प्लस यहीं कर रहा हूँ मैं, 17। अब यही इन्हीं संख्याओं का योगफल पूछा है दोस्तों आपसे। तो देखिए इन्हीं को जोड़ लेते हैं। 2 3 कितना हो गया, 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो गया, 28, 28 और 13 कितना हो गया, 41, 41 और 17 का कितना, 58। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर 58 होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 यदि है आपको ये 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे जो अंक होगा वो कौन सा होगा। आपको ये बताने कि जो ये स्टार लगा है इस पर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 9 का विभाज्यता कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, जितनी भी संख्या है, जैसे 5 + 4 + 3 + 2 + 7, सॉरी 2 के बाद आपका स्टार है और +7। ठीक, इनका योग क्या होना चाहिए, इनका योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। या तो ये करिए, या तो दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, जो आसान होता है, आप देखिए कहाँ कहाँ पे 9 का पेड़ बन रहा है उसको काट दीजिए। देखिए अगर मैं 5 और 4 जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 7 का हो रहा है, 7 2 9 होता तो ये भी कैंसिल होगा। अब बचा कितना आपके पास, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे स्टार बचा। तो 3 में मैं इस स्टार के स्थान पे क्या कौन सी संख्या रख दूँ कि ये 9 बन जाए। तो देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे स्टार की जगह पे 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।